नमस्कार दोस्तों। 12 जून 2025 गुरुवार का दिन, दोपहर का वक्त लगभग 1:38। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए रवाना होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह फ्लाइट कुछ ही मिनटों बाद मात्र 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद इस फ्लाइट के पायलट को कुछ अंदेशा होता है। उनके द्वारा मेडे कॉल दी जाती है। मेडे कॉल एक इमरजेंसी कॉल होती है। इस कॉल के रिस्पॉन्स में कोई एक्शन लिया जा सके उससे पहले ही ये फ्लाइट तेजी से नीचे आने लगती है और अहमदाबाद के पास में ही मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जाके क्रैश हो जाती है। ये हादसा पूरे देश को विचलित कर देता है। इस हादसे में लगभग 242 लोगों के मारे जाने की खबर आती है और इस हादसे के तुरंत बाद से आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, टीवी न्यूज चैनलों पर एक स्पेकुलेशन होने लगता है कि आखिर इस फ्लाइट क्रैश की वजह क्या है। क्या कोई टेक्निकल एरर आया था या ह्यूमन एरर था? आखिर ये फ्लाइट क्रैश कैसे हुई? इस फ्लाइट के क्रैश होने की वजह जानने के लिए आपने एक चीज और सुनी होगी कि ब्लैक बॉक्स रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है, ब्लैक बॉक्स खोजा जा रहा है ताकि वास्तव में पता चल सके हमें कि ये फ्लाइट कैसे क्रैश हुई। आखिर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इससे हमें फ्लाइट के क्रैश होने की वजह कैसे मालूम पड़ती है, और जब फ्लाइट क्रैश हुई, इतना बड़ा धमाका हुआ, सब कुछ जल करके नष्ट हो गया, तो ये ब्लैक बॉक्स सरवाइव कैसे कर जाता है, ये कैसे बचा रह जाता है। एक्चुअली ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसी भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट में फिट किया जाता है। ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं, पहला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर फ्लाइट के स्टेटस को रिकॉर्ड करता रहता है, जैसे फ्लाइट का एल्टीट्यूड, फ्लाइट कितनी ऊंचाई पर है, फ्लाइट की स्पीड, उसकी डायरेक्शन और उस वक्त वेदर कंडीशन कैसी है, या फिर पायलट के द्वारा जो भी कंट्रोल इनपुट दिए जाते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड करता है। वहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है वो कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच की बातचीत को रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा कॉकपिट के अंदर जो भी साउंड जनरेट होता है वो सारे साउंड को रिकॉर्ड करता है। आखिर ये ब्लैक बॉक्स डेटा कब तक स्टोर करके रख सकता है? ब्लैक बॉक्स लगभग 25 से 120 घंटे तक डेटा को बचा करके सेव करके रख सकता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिस चीज को मैं ब्लैक बॉक्स बोल रही हूँ, इसका कलर कहीं से भी ब्लैक नहीं है, बल्कि ये ब्राइट ऑरेंज, चमकता हुआ नारंगी रंग है। आखिर इसका कलर ब्राइट ऑरेंज क्यों है? इसका नाम तो जबकि ब्लैक बॉक्स है, पर यह ब्राइट ऑरेंज क्यों है? जब कभी भी कोई धमाका होता है, फ्लाइट क्रैश होती है, सब कुछ जल करके नष्ट हो जाता है, सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाता है। हो सकता है कि फ्लाइट क्रैश होने के बाद किसी जंगल में जा गिरे या समंदर या नदी में गिर जाए। उस वक्त आप इस ब्लैक बॉक्स को कैसे ढूंढेंगे? इसका कलर अगर ब्लैक या ब्राउन हुआ या कोई और कलर हुआ तो इसे ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इसका कलर ब्राइट ऑरेंज रखा जाता है ताकि किसी भी फ्लाइट क्रैश के बाद इसे आसानी से ढूंढा जा सके। किसी भी फ्लाइट क्रैश के बाद सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से ही उन्हें वास्तविक कारण पता चलता है कि फ्लाइट किस वजह से क्रैश हुई, क्रैश होने से पहले ऐसा क्या हुआ था, पायलट और को पायलट के बीच क्या बातचीत हुई थी, क्या कोई टेक्निकल एरर था, उस वक्त पे वेदर कंडीशन कैसा था। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेटर को ब्लैक बॉक्स से ही मालूम पड़ती है। ये तो बात हुई कि ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशन में काम कैसे आता है, लेकिन जब भी कोई विमान हादसा होता है या फ्लाइट क्रैश होती है, इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जब सब कुछ जल करके नष्ट हो जाता है, तो ये ब्लैक बॉक्स बचा कैसे रह जाता है? एक्चुअली ब्लैक बॉक्स को बनाया ही कुछ ऐसे जाता है कि ये बड़ा से बड़ा एक्सप्लोजन, फ्री फॉल, हाई प्रेशर, ये सब कुछ ये बर्दाश्त कर ले और नष्ट ना हो। ब्लैक बॉक्स में 3 लेयरिंग होती है। पहली लेयरिंग जो होती है वो एल्यूमिनियम इनर केसिंग होती है, जिसके अंदर मेमोरी कार्ड होता है जो डेटा को रिकॉर्ड करता है। दूसरी लेयर जो ब्लैक बॉक्स की होती है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए होती है, हाई टेम्परेचर से बचा करके रखने के लिए। और तीसरी लेयर टाइटेनियम या स्टील की होती है जो ब्लैक बॉक्स को किसी भी फिजिकल डैमेज से बचाती है। ब्लैक बॉक्स को किसी भी फ्लाइट में, कमर्शियल एयरक्राफ्ट में फिट करने से पहले 3 फेजेस ऑफ टेस्टिंग से होके गुजरना पड़ता है।
उसके बाद ही अप्रूवल मिलता है कि ये ब्लैक बॉक्स हम इस फ्लाइट में फिट कर सकते हैं, ये डेटा को सेफ रखेगा, ये नष्ट नहीं होगा। जो पहली टेस्टिंग होती है वो हाई टेम्परेचर के लिए होती है। जब भी कोई फ्लाइट क्रैश होती है, फ्लाइट में लगभग 1000-2000 लीटर तक पेट्रोल होता है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उस हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके ब्लैक बॉक्स, इसलिए ब्लैक बॉक्स को 1100 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए टेस्ट किया जाता है कि ये मेल्ट ना हो। उसके बाद ही ब्लैक बॉक्स को एयरक्राफ्ट में फिट करते हैं। दूसरी टेस्टिंग जो ब्लैक बॉक्स पे होती है वो हाई प्रेशर के लिए होती है। ब्लैक बॉक्स लगभग 6000 मीटर डीप सी वाटर प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है बिना टूटे फूटे। जो तीसरी टेस्टिंग होती है वो फिजिकल डैमेज से बचाव के लिए होती है। जब भी कोई फ्लाइट क्रैश होती है, उस वक्त क्रैश इम्पैक्ट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के 3400 टाइम्स ज़्यादा होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये फोर्स, ये इम्पैक्ट कितना पावरफुल होता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ या ट्रेन, कोई भी चीज़ 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही हो और आके पहाड़ से टकरा जाए। उस वक्त जो फोर्स, जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा, लगभग उतना इम्पैक्ट क्रिएट होता है जब कोई भी फ्लाइट क्रैश करती है। इस पावरफुल क्रैश इम्पैक्ट को ब्लैक बॉक्स सरवाइव कर सके, इसलिए इसकी थर्ड टेस्टिंग होती है। ब्लैक बॉक्स कई सारे देशों के फ्लाइट क्रैश के मिस्ट्री को सॉल्व कर चुका है। ब्लैक बॉक्स की इम्पोर्टेंस इसलिए नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में और भी बढ़ जाती है। उम्मीद है आपको ब्लैक बॉक्स की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी।